एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, हेल्दी होंगे और सेफ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो लेकर आई हूँ। पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं जिनमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ मैम आप एक सेपरेट वीडियो बनाइए जिसमें आप कंप्लीट सिम्टम्स शेयर कीजिए। जैसे पहले जो भी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं उनमें मैंने कम से कम सिम्टम्स शेयर किए हैं, जैसे 4 से 5 कर लिए, 3 से 4 कर लिए या 6 से 8 सिम्टम्स कर लिए। तो उनका ये कहना है कि आप एक सेपरेट वीडियो बनाइए जिसमें सारे सिम्टम्स हों, लगभग जो भी सिम्टम्स हो सकते हैं वो सारे सिम्टम्स अवेलेबल हों, जिससे हम देख सकते हैं और पता लगा पाएँ कि बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे सिम्टम्स लिख लिए हैं, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस, हेयर क्रेविंग्स, मूड स्विंग्स, चाइनीज़ कैलेंडर, पिंपल, फीट, हेडेक, स्लीपिंग साइड, कॉम्प्लेक्शन एंड और भी बहुत सारे। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे लिख लिए हैं और आपको इनसे अंदाज़ा हो जाएगा कि बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी किस बात की है। बट उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे क्या होगा, मेरी जो भी आने वाली वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप मेरी सारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। एंड आई एम श्योर आप कंप्लीटली पता लगा सकते हैं इन सारे सिम्टम्स को देखकर, क्योंकि मोस्टली यही सिम्टम्स होते हैं, जैसे मॉर्निंग सिकनेस है, मूड स्विंग्स हैं या क्रेविंग्स होती हैं। मेन जो होता है क्रेविंग्स से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, सॉल्टी है, स्वीटी है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सिम्टम्स लिखे हुए हैं। आई होप आप लोगों को राइटिंग बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। वैसे मैंने काफ़ी बड़ा बड़ा लिखा है जो आपको क्लियरली शो हो यहाँ पर। तो ये जो मैं यहाँ पे जो सिम्टम्स हैं वो बॉय के लिखूँगी एंड यहाँ पे गर्ल के। तो जो भी आपके हों आप टिक कर लीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दूँगी टिक करके, या जो भी होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है मॉर्निंग सिकनेस। वैसे तो ऑलमोस्ट सारी प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस होती है। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तो ऑलमोस्ट सब वीक ही रहते हैं, बट मैं अपने यहाँ पे बात करूँ तो मुझे होती थी। तो यहाँ पे आप यस कर दीजिए। अगर आपको नहीं होती है तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट बॉय का सिम्टम होगा। यहाँ पे ये जो प्रेगनेंसी के मैं अपने सिम्टम्स शेयर कर रही हूँ वो मैं अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के सिम्टम्स शेयर कर रही हूँ, जिसमें मुझे बेबी गर्ल बॉर्न हुई थी। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो बेबी बॉय के ऊपर भी मैं शेयर कर सकती हूँ आपके साथ। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मॉर्निंग सिकनेस हो गया, मोस्टली लोगों को होती है, और चाहे बॉय के भी हों बट मोस्टली लोगों को होती है। तो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से जो मुझे हुआ था तो यहाँ पे मैंने येस पे क्लिक कर दिया है। देन उसके बाद सेकेंड सिम्टम है हेयर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बाल जो हैं वो बहुत रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, मतलब सिल्की सिल्की नहीं रहते हैं। तो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि जो मेरे बाल थे वो बहुत ही ज़्यादा पतले हो चुके थे, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं थे, बहुत ही बेजान, बहुत गंदे से, जैसे वॉश भी नहीं किए हैं, चाहे हम वॉश कर लें, डेली वॉश करें, फिर भी वो बाल ऐसे ही बेजान, रूखे इस टाइप से रहते थे। तो यहाँ पे मैं थिन पर क्लिक कर रही हूँ। जैसे भी आपके सिम्टम हो आप उस तरीके से टिक कर सकते हैं। एंड थर्ड इज़ क्रेविंग्स। आपकी कैसी क्रेविंग्स रही हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊँ, अगर बेबी बॉय की बात करूँ तो सॉल्टी खाना मुझे बहुत पसंद था बेबी बॉय के टाइम पे, जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी। बट यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ बेबी गर्ल के सिम्टम्स। एंड तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर आप अपोजिट करोगे तो बेबी बॉय के सिम्टम्स भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं स्वीटी पे क्लिक करूँगी, क्योंकि मैंने बेबी गर्ल के टाइम पे बहुत स्वीटी खाई थी, बहुत मुझे मीठा पसंद था। देन आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन इज़ मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स होते थे या नहीं होते थे, मैंने तो जहाँ तक सुना है मोस्टली वुमेंस के साथ ऐसे होता है, वुमेन के साथ ऐसे होता है कि मूड स्विंग होते ही होते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ तो बहुत होता था। तो मुझे मूड स्विंग्स बहुत होते थे। कभी पता नहीं चलता था हंसने का मन करता था, कभी पता चलता था कि रोने का मन कर रहा है, कभी पता चलता था कि गुस्सा आ रहा है। एंड फिफ्थ वन इज़ चाइनीज़ कैलेंडर। वैसे तो मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ चाइनीज़ कैलेंडर पर, बट हाँ आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इस चाइनीज़ कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी मेरी बेबी गर्ल ही थी। सो बट मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ, बट चाइनीज़ कैलेंडर के अकॉर्डिंग मुझे बेबी गर्ल ही थी। अगर आप लोग ट्रस्ट करते हो तो आप लोग अप्रिशिएट करो। सो
सिक्स वन इज़ पिंपल्स। तो यहाँ पे आपको पिंपल्स होते हैं या नहीं होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप टिक कर सकते हो। मुझे बिल्कुल भी पिंपल्स नहीं थे, मुझे स्टार्टिंग से पिंपल्स नहीं होते हैं, बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि पिंपल्स होते हैं, तो मुझे पिंपल्स बिल्कुल भी नहीं थे। तो यहाँ पे मैं नो पे क्लिक करूँगी। देन फीट आपके कैसे रहते थे, जो पैरों के तलवे होते हैं वो कैसे रहते थे आपके, ठंडे रहते थे या गर्म रहते थे, क्योंकि हल्के हल्के गर्म रहते हैं, कुछ लोगों के बिल्कुल ठंडे रहते हैं। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। एंड वेदर के अकॉर्डिंग भी आपके फीट रह सकते हैं। तो मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो ऑलमोस्ट पूरी गर्मियों में निकली है, तो मेरे फीट हमेशा गर्म ही रहते थे। तो यहाँ पे मैं वार्म पे क्लिक करूँगी। अगर आपके ठंडे रहते थे फीट, सर्दियों की है, वेदर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, बट यहाँ पे मेरे पैर गर्म रहते थे, तो मैंने यहाँ पे वार्म पे क्लिक किया है। देन हेडेक, बहुत से लोगों को हेडेक रहता है प्रेगनेंसी में, ऑल ओवर प्रेगनेंसी रहता है, किसी को फर्स्ट 3 मंथ्स में रहता है, किसी को सेकेंड ट्राइमेस्टर में रहता है। तो मैं वो शेयर करूँगी ऑलमोस्ट जो पूरी प्रेगनेंसी चलता है। मैं फर्स्ट 3 मंथ्स के सिम्टम्स यहाँ पे शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं ऑल ओवर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स शेयर कर रही हूँ जो मोस्टली रहते थे। तो मुझे हेडेक काफ़ी ज़्यादा रहता था। तो यहाँ पे मैं येस पर क्लिक करूँगी। अगर आपको नहीं रहता तो आप नो पे क्लिक कीजिएगा। देन उसके बाद में यहाँ पे है स्लीपिंग साइड। तो आपको कौन सी स्लीपिंग साइड सोना बेटर लगता है, आप कंफर्टेबल होते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो जो मैं अपनी बात करूँ, स्लीपिंग साइड मुझे डॉक्टर ने बोला था कि लेफ़्ट साइड सोना चाहिए, तो मैं अपनी कंफर्ट लेवल से बाहर निकलकर मैं ऑलमोस्ट लेफ़्ट साइड ही सोती थी। तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट ही क्लिक करूँगी। अगर आपको राइट साइड कंफर्टेबल लगता है तो आप राइट साइड भी टिक कर सकते हो। तो कॉम्प्लेक्शन की अगर मैं बात करूं, कॉम्प्लेक्शन मेरा बहुत ही गंदा हो गया था बेबी गर्ल के टाइम पे। आई डोंट नो क्यों, मतलब बिल्कुल भी फेस पे ग्लो नहीं था, ऐसा लगता था कि मेरे बाल और मेरा फेस बहुत ही गंदे हो चुके हैं। तो मेरा जो कॉम्प्लेक्शन था वो बहुत बैड हो चुका था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सो देन उसके बाद में यहाँ पे हर्ट बर्न, 11th जो सिम्टम है वो है हर्ट बर्न। तो इतने सारे सिम्टम्स मैंने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा तो मिल गया होगा। तो यहाँ पे हर्ट बर्न की बात करते हैं। हर्ट बर्न क्या होता है, जो आप खाना खाते हो वो आपको पचता नहीं है, और ऑलमोस्ट वो आपके हर्ट में, मतलब सीधी सीधी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ, खाना आपका पचता नहीं है। और जो आप खाना खाते हो, लाइक एक रोटी खाई या एक रोटी आप नॉर्मली खाते हो, तो अगर आपने 1.5 रोटी खा ली तो वो पचेगी नहीं, वो डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ट के पास ही जैसे रखी रह जाएगी। ऐसा लगेगा कि जैसे बाहर निकलने वाली है, बहुत हर्ट बर्न होगा, बिल्कुल खाना पचेगा नहीं, जैसे बिल्कुल उल्टी आने वाला ऐसा सीन होगा आपके साथ। तो इसे हर्ट बर्न कहते हैं। तो मेरे साथ तो बहुत होता था हर्ट बर्न। मैंने ऑलमोस्ट लास्ट में तो सिर्फ एक रोटी ही खाई है, उससे ज़्यादा मैं खा ही नहीं पाती थी। भूख लगती थी, बट फिर भी ये रहता था कि हर्ट बर्न होगा, बिल्कुल खाना पचेगा नहीं, वो खाना यही मतलब पेट तक तो जाता ही नहीं है, वो ऊपर ही ऊपर रखा रह जाता है। तो इस तरीके से हर्ट बर्न होता है। तो मेरे साथ तो बहुत होता था, इसीलिए मैं यहाँ पर येस पे टिक कर रही हूँ। अगर आपके साथ नहीं होता तो आप नो पे टिक कर सकते हो। लास्ट वन इज़ बेबी बम्प। बेबी बम्प पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं। बेबी बम्प ऊपर की साइड होता है, नीचे की साइड होता है, साइड में होता है, कैसे होता है? तो मैं क्लियरली मेंशन कर दूं यहाँ पे, मुझे फ़िलहाल कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि पेट नीचे की तरफ होता है तो क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। तो इस बारे में मैं कुछ भी यहाँ पे टिक नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज़ मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं है। अगर आपके बड़े बुज़ुर्ग बोलते हैं तो आई होप वो सही बोलते होंगे और आप उनको अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो उनको बहुत सारी ऐसी नॉलेज होती है, और एक्सपीरियंस जिन भी लोगों को होता है वो हमेशा आपको सही राय देते हैं। तो यहाँ पे मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं है इस तरीके से, बट हाँ, मैं जल्दी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे पास दोनों प्रेगनेंसीज़ की पिक्स हैं, दोनों प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं था, तो इस वजह से मैं यहाँ पे कोई भी टिक नहीं करूँगी। तो नेक्स्ट जो वीडियो आई होप मैं बनाऊँगी वो बेबी बम्प के ऊपर होगी, क्योंकि अब मेरे पास दोनों प्रेगनेंसीज़ का एक्सपीरियंस है। सो चलिए फटाफट से काउंट कर लेते हैं कि कितने सिम्टम्स मैंने यहाँ पे गर्ल के लिए हैं और कितने यहाँ पे मैंने बॉय के लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए बॉय के जो सिम्टम्स हैं,
वो है यहाँ पे ओनली ऑन 1 and 2। ओ 1 and 2, ओनली ऑन 2। तो यहाँ पे मैं देन उसके बाद में गर्ल के मैं काउंट करती हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। तो यहाँ पे मैं 9 मेंशन कर दूंगी। तो ऑल जो ओवर सिम्टम्स हैं वो 12 हैं, बट यहाँ पे मैंने वन जो सिम्टम है जो कि बेबी बम्प था मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 11 सिम्टम्स ही कवर हो पाए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो 9 सिम्टम्स ऑलमोस्ट गर्ल के हैं। तो यहाँ पे मैं जो मेरी सिम्टम्स की स्टोरी थी वो बिल्कुल सही थी और मुझे बेबी गर्ल ही बॉर्न हुई थी। आई होप आप लोगों को इससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आई होप आप लोगों की डिलीवरी बहुत ही सेफफुली हो एंड आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे हो। सो टेक केयर। एंड बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास में कि आप वीडियो बनाइए। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं कि बट बिल्कुल भी टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है और लॉकडाउन चल रहा है, तो इसीलिए तो सिर्फ और सिर्फ रेस्ट चल रहा है। आई होप जल्दी मैं कंटिन्यू करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड लक।